माँ ये घर छोड़ के जा चुकी, वो अब इस घर में नहीं रहती। राजनीति में जब सत्ता और पावर मिलने लगता है तो कुछ बदलाव ऐसे ही देखने को मिलते हैं। राजवीर कब इसे लेकर आए हो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? हमारे घर में क्या कर रही है राजवीर? बोलो कौन है? ये राजवीर की पत्नी। मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। ये सच नहीं है। आज का सच तो ये है कि हमारे जाते आप लोगों ने अपने लिए नई बहू ढूंढ ली। लेकिन हमारे विरोधी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें की गई। जल्द ही आप लोगों के सामने इस साजिश की सच्चाई आ जाएगी। हाँ, मैं जानता हूं मेरे पास विधायकों का समर्थन है। अलग अलग तरीकों से कुछ विधायकों को मजबूर जरूर किया गया है, लेकिन अगर गुप्त मतदान किया जाए तो मैं बहुमत साबित कर सकता हूं। आपको क्या लगता है आपकी सरकार के खिलाफ जो करप्शन के मामले सामने आए हैं वो मामले भी गलत हैं? बिल्कुल गलत है। ये सब मुझे टारगेट करने के लिए किया गया है। देखिए, जांच के बाद तो सच्चाई सामने आती ही है, लेकिन तब तक तो जनता की नजरों में मेरी छवि खराब हो गई ना, और मेरे विरोधी यही चाहते हैं। कौन है वो लोग जो आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, उनके बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है। उनका नाम है पूर्व वित्त मंत्री बलदेव सिंह, जो नई पार्टी बनाने के बाद बलदेव सिंह अपने हाथ में दोधारी तलवार लिए बैठे और दोनों ओर से चोट जनता पर ही पड़ेगी। हम कुछ समझे नहीं। देखिए, बलदेव सिंह इस पार्टी में ना रहते हुए भी इस पार्टी को उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। दरअसल उनकी कोशिश ये है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और मुझे पता लगा है कि मेरी पार्टी भी इस बात के लिए सहमत हो गई। बलदेव सिंह इसका भी विकल्प साथ में लेकर चल रहे हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन की वजह से शारदा देवी मुख्यमंत्री नहीं बन सकी तो दोबारा चुनाव कराया जाए, ताकि उनकी नई पार्टी को खड़ा होने का मौका मिल सके। आप ये कहना चाहते हैं कि बलदेव सिंह जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि वो बलदेव सिंह जी से रिश्ता तोड़ चुकी हैं। देखिए, ये सब एक खेल है। आप देख लीजिएगा, करवा चौथ आ रहा है, पति पत्नी एक साथ मिलेंगे, और अगर शारदा देवी बलदेव सिंह के घर नहीं आई तो बलदेव सिंह उन्हें पानी पिलाने जरूर पहुंचेंगे। ये सारा खेल जानबूझकर खेला गया है। बलदेव सिंह ने जानबूझकर खुद को अपनी पत्नी से अलग किया है, ताकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सके। और अगर शारदा देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो यह भी तय है कि सरकार का रिमोट बलदेव सिंह के हाथ में रहेगा। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। देखिए, मैं प्रदेश की जनता से क्षमा चाहता हूं और अपील करता हूं कि राजनीति की इस चाल को समझें और किसी के बहकावे में ना आए। ये थे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रख रहे थे। इनका कहना था कि इनकी सरकार को गिराने की साजिश बलदेव सिंह ने की है, और बलदेव सिंह अपनी पत्नी श्रीमती शारदा देवी जी, जो कि जीवन नगर की विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखा पापा, आपने अभी तक शारदा देवी का नाम अनाउंस भी नहीं किया और मुख्यमंत्री ने मीडिया को सब कुछ बता दिया। उन्होंने तो पहले ही जनता को ये बताने की कोशिश की है कि शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश मुख्यमंत्री ने की। हाँ, मैं ये जानता था कि शंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
क्या कहने वाला है? आचार्य जी, उन्होंने खुद को बचाने के लिए पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर पार्टी अपने फैसले पर कायम रहती है कि हमें शारदा देवी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो जनता में क्या संदेश जाएगा? जनता तो यही समझेगी कि हम बलदेव सिंह के इशारों पर चल रहे हैं। राजनीति में लोगों को गुमराह करने के लिए अब कैसी कैसी बातें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी रणनीति भूल जाएं। इस शंकर प्रसाद को जो कहना है ये शौक से कह सकता है, हम इसका जवाब देंगे। आचार्य जी, शंकर प्रसाद इस बात को क्यों नहीं समझते कि इस तरह के कदम उठाकर वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और ऐसी बातों से पार्टी की विश्वसनीयता कम होती है। और पापा, आप तो कह रहे थे कि शारदा देवी बलदेव सिंह जी से अलग हो चुकी हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने तो मीडिया वालों के सामने ये बात कही है कि शारदा देवी और बलदेव सिंह जी का अलग होना एक दिखावा है। और आने वाले करवा चौथ के दिन बलदेव सिंह शारदा देवी को पानी पिलाने खुद जाएंगे। लगता है कि ये मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अब अंतर्यामी भी हो गए। पापा, मुख्यमंत्री जी की कॉन्फ्रेंस तो शारदा देवी ने भी सुनी होगी। मैं एक बार खुद उनसे मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस समय शारदा देवी के मन में चल क्या रहा है। मैं कल ही जाकर उनसे मिलती हूँ। ये बलदेव सिंह जो अपने घर में बैठा अपने ही मोहरों के जरिए राजनीति की जो शतरंज खेल रहा है, अब इसे ये बताना है कि इसी के मोहरों के जरिए इसे कैसे मात देनी है। ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। जब तक हम जिंदा हैं, पत्नी होने का अधिकार सिर्फ हमारा है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी पापा नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी मुद्दा उठे ताकि उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। अगर अपने मान और सम्मान की इतनी ही परवाह थी तो इसे इस घर में जगह क्यों दी? हाँ सोनाली, बोलो। कैसी है दीदी आप? मैं अच्छी हूँ, तुम सुनाओ, क्या खबर है? क्या बात है सोनाली, तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। ये बताओ, बलदेव सिंह की रणनीति में और क्या क्या चल रहा है? दीदी, आप राजनीति के बारे में जानना चाहती हैं, और यहाँ आपकी राजनीति की वजह से जो मेरी जिंदगी उलझ गई है, मैं आपको उस बारे में बताना चाहती हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? तुम्हारे और राजवीर के रिश्तों में जो अधूरापन था, वो अधूरापन तो दूर हो चुका है। दीदी, अधूरापन तो दूर हो गया है, लेकिन पूरे अधिकार तो नहीं मिले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रागिनी ठीक होकर वापस आ गई है। क्या? रागिनी? राजवीर की पत्नी? हाँ दीदी, वही रागिनी। और मेरे इस घर में होने पर नए सिरे से सवाल खड़े होने लगे। और रागिनी तो इस घर पर जैसे अपना बड़ा अधिकार समझ रही है। ये तो सचमुच हैरानी की बात है। रागिनी का वापस आ जाना सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसीलिए तो दीदी मैंने आपको फोन किया है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे सोचने का वक्त दो सोनाली, इस बारे में हम कल सुबह बात करते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। ठीक है दीदी, बाय। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री जी ने बलदेव सिंह के नाम का बम फोड़ ही दिया। सरकार गिराने और शारदा देवी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे बलदेव सिंह का हाथ करार दिया है। हाँ, मैंने न्यूज चैनल पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। बलदेव सिंह और शारदा देवी के रिश्ते को साबित करने के लिए
मुख्यमंत्री जी ने करवा चौथ का कितना अच्छा उदाहरण दिया है। शारदा देवी ने अब तक मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने का विचार नहीं किया। अब देखना यह होगा कि वो किस नतीजे पर पहुंचती है। खैर, मैडम आप सोनाली से बात कर रही थी ना, क्या खबर है? सोनाली अपने बारे में बता रही थी। दरअसल बलदेव सिंह की पहली बहू जो कोमा में थी वो घर वापस आ गई है और अब उसके वापस आने के बाद घर में महाभारत तो होनी ही थी। शीला, मेम साहब आप आ गई? पापा जी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए हैं। आप कमरे में चलिए। कमरे में? जी, वो मीनाक्षी मेम साहब का कमरा मैंने तैयार रखा है। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। बेटी, पापा जी, आज आप सोच रहे होंगे ना कि आज क्या आशीर्वाद देंगे आप हमें। सदा सुहागन रहो, फिर खुशहाल रहो। हमेशा तो यही आशीर्वाद दिया है आपने कि हम खुशहाल रहें। हमारी खुशियां छीनने वाले भी आप ही लोग हैं। कैसी विडंबना है ना पापा जी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन इसमें राजवीर की गलती है। यकीन मानो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सोनाली को इस घर में आपने रहने दिया। ये आपका घर है, आप इस घर के मालिक हैं। और जब नाजी इस घर में नहीं रह पाई तो फिर सोनाली एक नाजायज रिश्ते के दम पर इस घर में कैसे रह सकती है? तुम मुझसे सवाल कर रही हो बहू? मुझसे? जी पापा जी। तो फिर सवाल करने किसके पास जाए? तुम हमसे बात करने की तमीज और तहजीब भी खोती जा रही हो बेटा। जब किसी की खुशियों में आग लग जाती है ना पापा जी, तो फिर कुछ समझ नहीं आता। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आप खुद को बहुत न्यायवादी कहते हैं ना, तो फिर आपने सोनाली को इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी पापा जी? तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें सवाल करना ही है तो जाके राजवीर से करो। राजवीर के पास भी हमारे सवालों का जवाब नहीं होगा पापा जी, क्योंकि जब इंसान का चरित्र बिगड़ जाता है ना, तो वो इस तरह के सवालों से बचता है। आप जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन आज हमारी जिंदगी जो इस भंवर में फंसी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ राजवीर नहीं, आप भी हैं पापा जी। क्या बकवास कर रही हो तुम? राजवीर तो अपनी चरित्रहीनता की वजह से सोनाली को इस घर में लेकर आया, लेकिन आपने उसे इस घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं वो आपका वीडियो सबको दिख कर आपकी पोल ना खोल दे। तो फिर हमें शारदा देवी पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये खबर भले ही आ रही हो कि शारदा देवी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मीडिया में आकर कोई बयान नहीं दिया। जिंदगी एक भंवर है। तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो? क्या ये सच नहीं है पापा जी? क्या आपने उस वीडियो की वजह से सोनाली को इस घर में रहने दिया? हमारी खुशियों के उजड़ने की वजह आप भी हैं पापा जी। ये सब कहने से पहले तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा ससुर हूं? काश कि आपने
उस आदर को बनाए रखा होता। हम आपकी बहुत इज्जत, बहुत सम्मान करते थे पापा जी, लेकिन जब बड़े ही बच्चों के दिलों में अपने सम्मान को ना बचा सके तो फिर बच्चे क्या करते? नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, बैठिए। कहिए, इतनी सुबह सुबह आप कैसे? मैं तो आपको खुशखबरी देने आई हूँ। खबर ये आ रही है कि शारदा देवी मुख्यमंत्री का पद नहीं लेना चाहती हैं। क्या? सच? मुझे तो लगता है कि आपका तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। करवा चौथ तो कल है मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये खबर आज ही आ गई कि शारदा देवी मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि शारदा देवी और बलदेव सिंह ये बात समझ चुके हैं कि उनका प्लान कामयाब नहीं होगा। मेरी बातों से बदनामी का डर बलदेव सिंह को हो सकता है लल्लन, शारदा देवी को नहीं। शारदा देवी भारतीय महिला है और मैं जानता हूं कि वो करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे और पति होने के नाते बलदेव सिंह उन्हें पानी पिलाने जरूर जाएंगे। बस इसी बात को मुद्दा बनाकर मैंने बयान दे दिया, लेकिन सच तो कुछ और है लल्लन। कैसा सच मुख्यमंत्री जी? सच ये है लल्लन कि पति पत्नी दोनों सचमुच अलग अलग हैं। ये कोई नाटक नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग करने की भूमिका मैंने ही तैयार की थी। क्योंकि मुझे पता था कि पति पत्नी एक साथ रहे तो सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आपने? लेकिन आपने उन दोनों को कैसे अलग किया था? क्या आपके लिए इतना जानना काफी नहीं है कि उन्हें अलग करने वाला मैं ही हूं? खैर, अगर शारदा देवी मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए तैयार नहीं होती तो मेरे लिए खेल और भी आसान हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अगर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी विधायक का नाम सामने आएगा तो अभी उसे समर्थन नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री जी। यानी कि चुनाव की नौबत होगी और कोई भी विधायक चुनाव नहीं चाहता। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप सारे विधायकों के संपर्क में रहिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें तोड़िए, खरीदिए। हमें उनका समर्थन चाहिए, क्योंकि जल्दी ही वो वक्त आएगा जब विधायकों के पास मुझे समर्थन देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो फिर हमें शारदा देवी पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह खबर भले ही आ रही हो कि शारदा देवी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मीडिया में आकर कोई बयान नहीं दिया।
चले? जी चलिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन हो बेटा? हाँ जी, ये आचार्य जी की बेटी ज्योति है, आपसे मिलने आई है। अच्छा, आओ बेटा। काफी दिनों से आपकी चर्चा सुन रही थी और मिलने का भी मन था। मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी? आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के सहारे बहुत कुछ कर सकती हैं। बस आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। मैं भी यही कहूंगा कि आप हाँ कह दीजिए, क्योंकि अब हर जगह असमंजस की स्थिति बनने लगी है। जिंदगी एक भंवर है। देखना चाहती थी कि सबकी जुबान पे जिसकी इतनी चर्चा है वो दिखने में है कैसे। और यकीन मानिए, जैसा सुना था उससे ज्यादा ही पाया है। मेरी चर्चा तो मेरे मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। सचमुच वो बात आप में है? मैं जानती हूँ तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। मुझ में एक काबिलियत नहीं है। नहीं आंटी, बहुत सारी बातें हैं जो आपके इस सवाल के जवाब में कही जा सकती हैं। जैसे फूल को अपनी खुशबू, सूरज को अपनी रोशनी और चांद को अपनी चांदनी का एहसास खुद नहीं होता, उसे सिर्फ दूसरे लोग महसूस कर पाते हैं। उसी तरह कुछ लोगों को अपनी काबिलियत का एहसास खुद नहीं होता। पता नहीं मैं कैसे राजनीति में आ गई। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में आ सकती हूँ। मैं अभी राजनीति में तो नहीं आई हूँ, पर मैंने राजनीति शास्त्र जरूर पढ़ा है और मैं राजनीति को समझती भी। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनकी सादगी को लोग प्रणाम करते हैं और उनकी काबिलियत से पूरा विश्व वाकिफ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और भी जाने कितने ही नाम हैं ऐसे। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, हमारी सादगी ही तो हमारी भारतीयता की पहचान है। आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के सहारे बहुत कुछ कर सकती हैं। बस आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। हाँ जी, मैं भी यही कहूंगा कि आप हाँ कह दीजिए, क्योंकि अब हर जगह असमंजस की स्थिति बनने लगी है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए बलदेव सिंह जी को इस बार यह करना होगा कि इस बार वो करवा चौथ पर शारदा देवी जी को पानी ना पिलाए। आदित्य, काश कोई ऐसा रास्ता दिखता जिससे मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर पाती।